एक बार की बात है, बहुत एक पुराने समय की बात है। एक राजा था और वो अपने राज्य में घूम रहा था और घूमते घूमते वापस जब अपने महल की तरफ जा रहा था तो उसे उसके राजमहल के दरवाजे पर, यानी कि जो मेन गेट होता है, उस गेट पर उसे एक दरबान मिला। दरबान काफी बूढ़ा था और चूंकि रात का वक्त था, घूमते घूमते रात हो चुकी थी, तो वो राजा जब रात के वक्त में वापस जा रहा था, दरबान को उसने देखा कि वो काफी बूढ़ा है और ठंड में उसकी हालत जो थी वो बहुत बुरी हो गई थी। फिर भी वो बड़े उम्मीद से जो है, बड़े मतलब उम्मीद नहीं कहेंगे, बड़े मेहनत से और अपने कर्म को किए जा रहा था। यानी वहां पर वो खड़ा था और कहीं भी कोई दिक्कत वो नहीं होने देना चाहता था। अपने जानते हुए ठंड की परवाह नहीं की उसने, अपने 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 हिसाब से वो एकदम बेहतरीन तरीके से वहां पर काम कर रहा था। राजा ने जब उसे देखा तो उसे लगा कि अरे यार, कुछ तो काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा है। तो वो वहां पर जाकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि तुम मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूं? तो उसने कहा नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता हूं, आप कौन हैं? तो राजा ने अपना परिचय दिया कि मैं इस राज्य का राजा हूं और मैं अभी घूमते घूमते आया और मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुम पर काफी दया आ गई है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो। तो वो जो दरबान था, जो चौकीदार था, वो काफी खुश हो गया और खुशी में उसने कहा कि राजा साहब, बड़ी ठंड लगती है, मुझे आप अगर एक गर्म कपड़े भिजवा दें तो मैं शायद अच्छे से काम कर पाऊंगा। राजा ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाता हूं और तुम्हें भिजवा देता हूं। उसने कहा ठीक है। काफी खुश हो गया वो दरबान भी, चौकीदार काफी खुश हो गया और राजा साहब अंदर गए, महफिल में, अपने राज दरबार में गए, अपने घर गए, अपने सारी क्रियाकलापों में, अपने सारे वर्क में वो बिजी हो गए। और उसके बाद वो भूल गए कि जिस चौकीदार को, जिस दरबान को उन्होंने वादा किया था कि मैं तुम्हें गर्म कपड़े भिजवाऊंगा, वो गर्म कपड़े उसे उन्होंने भिजवाए नहीं। तो वो भूल चुके थे। अब क्या हुआ कि इधर वो जो दरबान था, अचानक से राजा साहब को खबर मिली कि अगले ही दिन की दरबान जो है वो मर गया। राजा साहब को याद आया, अरे, वो दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। तो वहां जब पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा कि दीवार पर उसने मरने से पहले लिख दिया था कि राज्य के राजा की जय हो और मैं उनके इंतजार में, उनके प्यार और सहयोग के साथ उनके इंतजार में मैं ये आखिरी सलाम उनको लिख रहा हूं। और ये करके वो मर गया। राजा को बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ उनको कि यार, मैं अगर सही समय पर इसे कपड़े भिजवाता तो ये नहीं मरता। राजा अफसोस के साथ घर चला गया। राजा ने जाकर अपने रानी से कहा कि जानती हो, ऐसे ऐसे बात है, मैं बहुत ही ज्यादा दुखित हूं क्योंकि आज मैंने, मेरी वजह से एक गरीब आदमी, एक चौकीदार, एक दरबान जो है वो मर गया। रानी ने कहा क्यों, ऐसा क्यों आप सोचते हैं? तो राजा ने कहा कि जब मैं आ रहा था तो उसे पूरी घटना बताई, कैसे से वहां पर उसे ठंड से, बहुत ही उसको ठंड में मैंने देखा कांपते हुए और वो काम कर रहा था। तो मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें गर्म कपड़े भिजवाता हूं। तो रानी ने कहा कि आप तो व्यर्थ ही इस बात के लिए आप चिंतित हो रहे हैं। ठीक है, आपको दुखित होना चाहिए, पर आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। तो पूछा कि क्यों चिंता नहीं करनी चाहिए? तो चिंता नहीं करने के पीछे की वजह क्या है? रानी ने कहा कि आज आप पहली बार उसके पास गए थे, पर वो इस राज्य में कई वर्षों से काम कर रहा है और ठंड हर वर्ष पड़ती है। और इसी वर्ष अगर कम से कम देखें तो पिछले कई महीने से वो ठंड में काम किया जा रहा था, वो दरबानी कर रहा था, पर वो आज तक कभी मरा नहीं। पर वो क्यों मरा? वो मरा इसलिए क्योंकि आपने उसे एक उम्मीद दे दी। और आपने उसे जैसे ही एक उम्मीद दी, उस उम्मीद के इंतजार में वो बेसब्र हो गया। और अब जैसे जैसे उम्मीद उसकी पूरी नहीं हो रही थी, उसके सब्र का बांध टूट रहा था और उससे ठंड भी ज्यादा लगने लगी। नतीजा, उसकी मौत हो गई। राजा ने सुना और उसे बात सही भी लगी। आप लोगों ने भी सुना, आपको भी बात सही लगी होगी। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कौन गलत था? वो राजा गलत था
या वो चौकीदार गलत था, या वो रानी गलत थी जिसने इस बात को गलत तरीके से समझाया? मुझे बताइए। हालांकि यहां पर अगर मैं इस परिस्थिति की बात को देखूं, इस सिचुएशन को देखूं, तो एक चीज आपको समझनी होगी। ये सारा खेल जो खराब हुआ, वो खेल खराब इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर एक छोटी सी उम्मीद की किरण जग गई। उस उम्मीद में दूसरे पर डिपेंडेंस था। वो चौकीदार जब तक उस राजा से नहीं मिला था, वो हर रात वहां पर खड़े होकर कड़ाके की ठंड में बिना किसी चीज की परवाह किए अपने राज्य की सुरक्षा कर रहा था। पर जैसे ही राजा ने उसे एक उम्मीद दी कि मैं कपड़े भिजवाता हूं, उसे ठंड लगने लगी। क्या पहले ठंड नहीं लगती थी? पहले भी लगती थी, पर पहले उसे किसी से उम्मीद नहीं थी। उसे एक उम्मीद हो गई कि राजा आएंगे, राजा कपड़े भिजवाएंगे और मैं उसे पहनूंगा, और इस उम्मीद ने उसकी जान ले ली। आपको अपने जीवन में इस बात को बड़े ध्यानपूर्वक अपनाना होगा। आप किस चीज की उम्मीद करते हैं? आप किससे उम्मीद करते हैं? आपके मन में जो अभी काम नहीं करने की इच्छा होती है, वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद से जुड़ी होती है। क्या उम्मीद है जानते हैं? मैं आपको बताता हूं। आज आप पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई पूरी हो गई तो आप काम नहीं करना चाहते हैं, और इन सब के पीछे क्या उम्मीद है? पहले जब पढ़ाई नहीं करते तो आपके पीछे उम्मीद होती है, एक सपना होता है कि मां बाप हैं, पैसे से काम चल रहा है, जिंदगी मेरी कट जाएगी। पिताजी ने एक उम्मीद दे दी, तुम्हें पैसे की दिक्कत नहीं होगी, मैं हूं तुम्हें देखने के लिए। रास्ते चलते किसी 10 लोगों ने कह दिया, तुम चिंता मत करो, तुम डिग्री पूरी करो, नौकरी मैं तुम्हारी लगवाऊंगा। आप इस इंतजार में आपने क्या किया? अपने ऊपर जो काम करना था वो करना बंद कर दिया, क्योंकि आपको देखो उम्मीद दी गई, फलाने बाबू तो मुझे नौकरी दे देंगे, और इस उम्मीद ने आपके बढ़ते हुए कदम को रोक लिया, और उस चौकीदार वाली आपकी हालत हो गई। जैसे जैसे समय बीतना शुरू होगा, आपकी छटपटाहट जो है वो बढ़ेगी, और एक समय आएगा कि चौकीदार की जैसे ही मौत हो जाएगी, क्योंकि उम्मीद थी वहां पर। उम्मीद से क्रोध होता है। आपने अपने दोस्त से उम्मीद किया कि वो वक्त पे ऐसे करेगा, वो वक्त पे ऐसे करेगा, मैं उसके साथ कोई मजाक करूंगा तो वो मुझे रिप्लाई नहीं करेगा, ये उम्मीद थी। पर उम्मीद के उलट उसने कुछ ऐसा कर दिया, आपको उससे दुख हो गया, क्रोध हुआ और झगड़ा हो गया। पारिवारिक झंझट भी इसी वजह से होती है। मैं पूछता हूं कि उस चीज की उम्मीद क्यों करें जो कहीं ना कहीं भविष्य में है या किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है। गाड़ी मैं अगर चला रहा हूं तो मैं गाड़ी खुद के भरोसे चलाऊंगा या इस भरोसे चलाऊंगा कि सामने वाला मेरे हिसाब से कट ले लेगा? सामने वाला भी तो अपने भरोसे चला रहा है। आप उसके भरोसे गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि वो आपको धक्का मार देगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से गाड़ी चला रहा है। तो आपने उम्मीद जहां की, वहीं पर सारी समस्या शुरू हो जाएगी। उम्मीद ना करें, किसी से उम्मीद ना करें। खुद से, खुद पर यकीन रखें कि अगर मैं कर सकता हूं तो ही मैं हूं, अदरवाइज मैं नहीं। पिताजी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैंने किसी से बात कर ली, वो तुम्हें नौकरी दिला देंगे। आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया क्योंकि उम्मीद थी कि नौकरी तो मुझे मिलने वाली है। आपने सोचा कि मैं ऐसे कर दूंगा, 4 साल में दुनिया ऐसी हो जाएगी, 5 साल में वैसी हो जाएगी, और उसके हिसाब से आपने सपनों की दुनिया बना ली। उम्मीद दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे खतरनाक शब्द है ये, और जिसकी वजह से पूरी विश्व युद्ध तक हो चुकी है। उम्मीद, क्योंकि आपने दूसरे से कर ली। क्रोध का कारण उम्मीद है, लड़ाई झगड़े इन सभी चीजों का कारण उम्मीद है, आपके फेल्योर का कारण भी उम्मीद है। किसी से उम्मीद ना करें। इस चौकीदार की कहानी को याद रखें। उम्मीद करता हूं, देखिए मैंने भी वर्ड यूज किया, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब मैं ये उम्मीद कर सकता हूं, पर इस उम्मीद के भरोसे बैठ नहीं सकता कि कहानी अच्छी लगी होगी तब मैं अगली कहानी सुनाऊंगा। जरूर बताइएगा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी, कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो ये भी बताइएगा। और आप सभी को आपके आने वाले समय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर से उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा ही करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ अगली वीडियो आने की उम्मीद में आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।